नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हरिदास नाम का एक निर्धन व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक नगर में रहता था। हरिदास बड़ा ही मेहनती था। उसे जो भी काम मिलता वह वही करता। दिन रात मेहनत मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उसके घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हरिदास की पत्नी बहुत आलसी स्वभाव की थी। वह पूरा दिन बस चारपाई पर पड़ी रहती और घर की साफ सफाई से उसे कोई मतलब नहीं था। जब हरिदास रात को थककर अपने घर लौटता तो उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती थी और न ही उसे खाने के लिए कुछ देती थी। वह बस पहले के बासी भात को खाने के लिए दे देती। अगर हरिदास अपनी पत्नी सच कहता तो वह उसे गालियां देती और कहती, अगर स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो धन कमाओ और मुझे नए नए वस्त्र व आभूषण लाकर दो। हरिदास के घर के बाहर एक विशाल वृक्ष था जिसमें एक उल्लू रहता था। वह उल्लू रोज देखता था कि हरिदास बहुत मेहनत कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी घर पर सोई रहती है और हर समय उससे लड़ाई करती है। ये देखकर उल्लू को हरिदास पर तरस आता था। वह सोचता था, मैं हरिदास की मदद कैसे कर सकता हूँ, कैसे उसके घर को खुशहाल बना सकता हूँ। एक दिन हरिदास अपनी पत्नी के स्वभाव और गरीबी से परेशान होकर खुदकुशी करने का सोचता है। वह ये सोचकर अपने घर से बाहर निकलता है कि इस जीवन का कोई फायदा नहीं जहां घर में हर समय बेइज्जती होती हो और बाहर मेहनत करने के बाद भी गरीबी बनी रहे। तभी वह उल्लू जो वृक्ष पर बैठा था बोल पड़ता है, हे हरिदास, तुम कहां जा रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हो। तुम्हारे घर से गरीबी दूर नहीं हो रही और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बेइज्जती करती है। मैं जानता हूं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम्हारे घर में क्यों गरीबी रहती है और क्यों हर दिन लड़ाई होती है। आज मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊंगा। अगर तुम मेरी इस कहानी को समझ सको तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगी। यह सुनकर हरिदास रुका और उल्लू की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। उल्लू ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनके घर में भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं थी और वे सुख शांति से रहते थे। एक दिन पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा इतना बड़ा कि पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति को गाली दे दी। गाली सुनकर पति का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। पत्नी के गाल पर थप्पड़ लगने के बाद वह और भी अधिक गुस्से में आ गई और उसने पति को उल्टे सीधे शब्द कहे। इसके बाद वह दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली गई। शाम का समय था, रात भी हो चली थी और पत्नी अपने बच्चों के साथ पीहर जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वह गांव से बाहर निकली तो रात का समय था। सामने एक घना जंगल था। इस जंगल में एक साधु महाराज अपने आश्रम में रहकर तपस्या कर रहे थे। साधु महाराज रात के समय अपने आश्रम के आसपास टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ जंगल के रास्ते पर चल रही थी। साधु महाराज को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, इतनी रात में यह स्त्री कहां जा रही है और वह भी अपने बच्चों को साथ लेकर। क्या इसे यह नहीं पता कि इस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है? साधु महाराज थोड़ी देर तक सोचते रहे। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे रोककर पूछूं तो लोग मेरे बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। एक साधु होकर मैं किसी स्त्री से रात में बात करूं, यह ठीक नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसे नहीं रोका और इसे या इसके बच्चों को कोई जंगली जानवर नुकसान पहुंचा दे तो यह मेरे लिए पाप होगा। भगवान के सामने मैं इसका उत्तर कैसे दूंगा? यह सोचकर साधु महाराज ने तय किया कि वह इस स्त्री को रोकेंगे और उससे बात करेंगे। उन्होंने स्त्री को आवाज दी और कहा, बेटी ठहरो, इतनी रात में जंगल की ओर जाना खतरनाक हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि तुम अकेली हो और साथ में ये 2 छोटे बच्चे भी हैं। आखिर क्या कारण है कि तुमने इतनी रात में ये जोखिम भरा रास्ता चुना? स्त्री ने साधु महाराज की बात सुनी और रुक गई। उसने जवाब दिया, महाराज मैं अपने बच्चों को लेकर पीहर जा रही हूँ।
मेरे पति ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। साधु महाराज ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, देखो बेटी, मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारे पति का व्यवहार उचित नहीं था, लेकिन क्या तुम ये सोच रही हो कि रात के इस समय जंगल पार करना सही है? क्या तुम्हें नहीं पता कि जंगल में खतरनाक जंगली जानवर होते हैं? ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। स्त्री ने कहा, महाराज, चाहे कुछ भी हो, मैं अब अपने पति के घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। साधु महाराज ने फिर उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटी, गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते। यदि तुम्हारा पति गलत है तो तुम सुबह अपने माता पिता से मदद मांग सकती हो, लेकिन यह समय और यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम यहीं मेरे आश्रम में रात बिताओ। सुबह होने पर मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाऊंगा। स्त्री ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके आश्रम में रात बिताऊंगी, लेकिन सुबह मैं पीहर के लिए निकल जाऊंगी। साधु महाराज ने उस स्त्री और उसके बच्चों को अपने आश्रम में ले जाकर कहा, तुम आराम करो, मैं भोजन बनाता हूँ। साधु महाराज ने उनके लिए भोजन तैयार किया और उन्हें खिलाया। फिर उन्होंने कहा, अब तुम कुटिया के अंदर आराम करो, मैं बाहर सो जाऊंगा। रात भर साधु महाराज बाहर सोते रहे। मच्छर उन्हें परेशान करते रहे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उधर स्त्री और उसके बच्चे साधु महाराज की कुटिया में चैन से सोते रहे। सुबह होने पर स्त्री ने कहा, महाराज, अब मैं अपने पीहर जाने के लिए तैयार हूँ। साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटी, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी फैसला लो वह सोच समझकर लेना। स्त्री अपने बच्चों के साथ जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। इस दौरान कुछ गांव वाले भी उस रास्ते पर जा रहे थे, जिससे उन्हें जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं हुआ। जब वह अपने पीहर पहुंची तो उसके माता पिता ने उसे देखकर आश्चर्य किया। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारा पति कहाँ है? स्त्री ने गुस्से में आकर कहा, पिताजी, मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं उनके साथ कभी नहीं रहूंगी। पिता ने कहा, बेटी, हमें यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने भी कुछ ऐसा कहा हो जिससे तुम्हारे पति को गुस्सा आया हो? स्त्री ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मेरी कोई गलती नहीं थी। वह हमेशा मुझ पर गुस्सा करता है। अब मैं उसके घर वापस नहीं जाऊंगी। पिता ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है बेटी, तुम हमारे साथ रहो, लेकिन ये याद रखना कि हर रिश्ता त्याग और समझदारी से चलता है। अगर तुम्हारे दिल में गुस्सा रहेगा तो कोई भी समस्या हल नहीं होगी। पिता ने बेटे से पूछा, क्या तुमने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है? हमें सच बताओ, तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या सलूक किया है? तब बेटा कहता है, पिताजी, मैंने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा। इस बात को लेकर वह नाराज होकर अपने पीहर चली गई है। पिता पूछते हैं, लेकिन तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? बात क्या थी? बेटा बताता है, पिताजी, मेरी पत्नी ने मुझे गालियां दी, इस कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। पिता समझाते हुए कहते हैं, बेटा, ये तुमने गलत किया है। तुम नहीं जानते कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। अगर घर की स्त्री घर छोड़कर चली जाती है तो वह घर श्मशान के समान हो जाता है। घर में कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए घर की गृहिणी जो लक्ष्मी होती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुमने उसके साथ गलत किया और वह नाराज होकर अपने पीहर चली गई। फिर पिता कहते हैं, बेटा, अब तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को ससुराल से बुलवाओ। मुझे बिना बहू के घर अच्छा नहीं लगता। बेटा जवाब देता है, पिताजी, उसने मुझे गालियां दी हैं। मैं उसे कैसे बुलाऊं? मैं मानता हूं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन वह तो लक्ष्मी जैसी नहीं है। उसने मुझे गालियां दी, मैं उसे कैसे बुला लूं? पिताजी, आप नहीं जानते कि वह किसी का सम्मान नहीं करती, वह आपका भी सम्मान नहीं करती। अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो वह बड़बड़ाती रहती है और मेहमान से क्रोध करती है।
स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह पति के मित्रों का सम्मान करे, उन्हें भोजन दे, लेकिन उसमें वह गुण नहीं है। पिताजी, आप भी नहीं जानते कि जब एक भिखारी आया था, वह भीख मांगता रहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वह बेचारा भिखारी चिल्लाता रहा, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया। अगर स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती, तो वह लक्ष्मी नहीं होती। भिखारी से गिरा कोई व्यक्ति नहीं माना जाता, और जो भिखारी को भीख नहीं देता, वह और भी गिरा होता है। इसलिए उसमें लक्ष्मी का कोई गुण नहीं है। मैं उसे ससुराल बुलाने कैसे जाऊं? पिता समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अनजानी जैसी बातें कर रहे हो। यह मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी में तुम्हें लक्ष्मी का रूप नहीं नजर आता। वह ना तो तुम्हारे दोस्तों का आदर करती है और ना ही किसी भिखारी का सम्मान करती है। वह तुम्हें गालियां देती है। यह मैं मानता हूं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन बेटा, पति का धर्म क्या है? पति का धर्म यह है कि यदि पत्नी गालियां देती है, तो वह भूल कर रही है। हो सकता है उसे सही जान ना हो, उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह क्या कर रही है। जो अपनी पत्नी को गालियां दे रही है, पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को समझाए। अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है, दूसरों का सम्मान नहीं कर रही है, ना अपने पति का ना अपने परिवार का, तो उसे समझाना सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें अपनी पत्नी को समझाना चाहिए था। तुमने तो गालियों का बदला थप्पड़ से लिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। तुमने गलत किया है। हमारा आदेश है बेटा, तुमने भूल की है। अब तुम अपने ससुराल जाकर उसे बुलवाओ और समझाओ। बेटा ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे तो उसमें लक्ष्मी का रूप नजर नहीं आता। वह कैसे बदल सकती है? पिता ने कहा, फिर वही अग्नि वाली बातें तुम सोच रहे हो। पहले उसे बुलाओ, फिर मैं उसे समझाऊं, और तुम भी समझना। देखो, वह कैसे अच्छे रास्ते पर नहीं आई है। बेटा अपनी पत्नी को बुलवाने के लिए ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह देखता है कि उसकी बेटी की एक चप्पल जमीन पर पड़ी है। यह देखकर वह घबरा जाता है। उसने सोचा, जंगल में हमारी पत्नी और बच्चे गए हैं, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। घबराकर वह दौड़ने लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता और चलता रहता है। जब वह ससुराल पहुंचता है, तो वह देखता है कि उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ी है। जैसे ही पत्नी ने पति को देखा, वह बच्चों से कहती है, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, और बच्चों को पिता के पास भेज देती है। फिर वह खुद दरवाजा बंद कर अंदर कमरे में चली जाती है। बच्चे अपने पिता के पास जाकर उनके शरीर से लिपट जाते हैं और प्यार से उन्हें गले लगाते हैं। पिता भी बच्चों से प्यार करने लगता है। रात को वह ससुराल में रुकता है। ससुर, जो बहुत अच्छे और धार्मिक व्यक्ति थे, उसकी बहुत इज्जत करते हैं और रात में उससे कुछ नहीं पूछते। रात भर ठहरने के बाद जब सुबह होती है, तो बेटी के माता पिता यानी ससुर और सास अपनी बेटी को बुलवाकर अपने दामाद के पास भेजते हैं। ससुर दामाद से कहते हैं, बेटा, जब तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, तो तुमने अपनी पत्नी को गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा क्यों किया? इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी। थोड़ी सी नाराजगी थी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और तुमने हमारी बेटी को थप्पड़ मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तब दामाद ने कहा, पिताजी, आपकी बेटी शायद ये सब नहीं बताएगी और सारे दोष मेरे ही ऊपर डाल देगी, लेकिन उसकी गलती है। ससुर ने पूछा, बेटा, वही तो जानना चाहता हूं कि उसकी गलती क्या थी। तब दामाद ने सारी बात बता दी। थोड़ी सी बात पर झगड़ा हुआ और उसने मुझे गालियां दी। जब उसने गालियां दी तो मुझे गुस्सा आ गया और इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। पिताजी, आप ही बताइए, कहते हैं ना कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी और गालियां देगी, तो ऐसा तो गलत है। इसके लिए और क्या हो सकता था? जब पति ने कहा, जब भी तुम ससुराल लौटो तो हमसे मिलकर जाना। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया। पति ने कहा, ठीक है, हम उन महात्मा जी से मिलकर ही चलते हैं, क्योंकि उनका आश्रम रास्ते में ही पड़ता है। पति और पत्नी महात्मा जी के आश्रम पहुंचे। महात्मा जी स्नान कर रहे थे।
जब उन्होंने उस स्त्री को देखा तो कहा, ठीक है बेटा, थोड़ा आराम करो, मैं स्नान और पूजा के बाद तुमसे मिलूंगा। महात्मा जी स्नान और पूजा करके आए और सत्री से बोले, बेटी, मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सत्री का सुख ससुराल में ही होता है और तुम आज लौटकर यहाँ आई हो। स्त्री ने महात्मा जी से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्रोध में आकर हमने अपने पिता के घर लौटने का फैसला किया था, लेकिन अब हमें यह समझ में आया कि स्त्री का सुख उसके पति और ससुराल में ही है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हें 5 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम हमेशा याद रखना। ये 5 गुण वाली स्त्रियां लक्ष्मी के रूप में मानी जाती हैं और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा मिलता है। सत्री ने पूछा, महात्मा जी, ये 5 गुण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है? साधु महाराज ने स्त्री से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें 5 लक्षणों वाली स्त्रियों के बारे में बताने जा रहा हूं। इन्हें जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। साधु महाराज ने पहले लक्षण की व्याख्या करते हुए कहा, पहला लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो सुबह उठकर स्नान करती है, फिर पूजा पाठ करती है। पूजा करने के बाद वह घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें साफ सुथरा रखती है और फिर उन्हें स्कूल भेजती है। ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी हमेशा उसे प्रसन्न रखती है और उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। साधु महाराज ने दूसरे लक्षण के बारे में बताते हुए कहा, दूसरा लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो अपने पति, ससुराल, परिवार और बच्चों का ख्याल रखती है। वह हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि उसके बच्चे दुखी तो नहीं हैं, उनके पास सभी चीजें हैं या नहीं। वह अपने पति का भी ध्यान रखती है कि वे भूखे या प्यासे तो नहीं हैं और अपने ससुर का भी ख्याल रखती है। जो स्त्री अपने परिवार का ख्याल रखती है उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उस स्त्री से हमेशा खुश रहती है। दूसरी ओर, अगर कोई स्त्री अपने परिवार का ध्यान नहीं रखती तो लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है और उसके घर में गरीबी का आगमन होता है। इसलिए हर स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति, ससुर और बच्चों का सही तरीके से ध्यान रखे। यही स्त्री का धर्म है। साधु महाराज ने तीसरे लक्षण के बारे में कहा, तीसरा लक्षण यह है कि स्त्री को कभी भी अपने पति को गाली नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, परिवार के लोगों, विशेषकर ससुराल वालों का सम्मान करती है और सबके साथ मीठे शब्दों में बात करती है, उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। दूसरी ओर, जो स्त्री अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों को गालियां देती है या अपशब्द बोलती है, उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता और वह समाज में भी अपमानित होती है। इसलिए हर स्त्री का यह लक्षण होना चाहिए कि वह किसी को भी गाली न दे, सभी से मीठा बोले और अच्छे शब्दों से उनका सम्मान करे। साधु महाराज ने चौथे लक्षण के बारे में बताया। चौथा लक्षण वह स्त्री होती है जो घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारी को भी भीख देती है। जो स्त्री अतिथि का आदर नहीं करती, उन्हें खाने पीने का हाल नहीं पूछती और भिखारी को भी भीख नहीं देती, तो लक्ष्मी जी उसे छोड़ देती हैं। यदि भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और निराश होकर चला जाए तो समझो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। ऐसी स्त्री से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और वह घर कंगाल बन जाता है। इसलिए यह लक्षण हर स्त्री में होना चाहिए कि वह अतिथि और भिखारी का सम्मान करे। साधु महाराज ने अंतिम 5वें लक्षण के बारे में कहा। 5वां लक्षण यह है कि स्त्री को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो स्त्री सुबह 4 बजे उठकर घर का काम शुरू करती है, झाड़ू लगाती है, सफाई करती है और बर्तन धोती है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी स्त्री के घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। जो स्त्री देर से उठती है, घंटों सोई रहती है और फिर उठकर श्रृंगार में लग जाती है, न घर की सफाई करती है, न काम करती है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। ना बच्चों की देखभाल करती है, तो ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। इस
प्रकार की स्त्री के घर में लक्ष्मी नाराज रहती हैं और घर में कभी सुख शांति नहीं आती। इसलिए ये पांचवां लक्षण हर स्त्री में होना चाहिए कि वह जल्दी उठे, घर की सफाई करे, बर्तन धोए और बच्चों की देखभाल करे। साधु महाराज ने कहा, ये 5 लक्षण अगर किसी स्त्री में होते हैं तो वह लक्ष्मी का रूप बन जाती है। वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु महाराज से क्षमा मांगती है और कहती है, महाराज, आपने जो 5 लक्षण बताए हैं वे मुझे समझ में आए। अब मैं इन्हें अपने जीवन में अपनाऊंगी। मैं अपने पति ससुराल वालों की सेवा करूंगी, घर आए अतिथियों का सम्मान करूंगी, भिखारी को भी भीख दूंगी और सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करूंगी। साधु महाराज खुश हो जाते हैं। वह स्त्री अपने पति के साथ ससुराल लौट आती है। वह अपने ससुर के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगती है। पिताजी, अब मैं कभी भी रूठकर अपने मायके नहीं जाऊंगी, बल्कि हमेशा आपकी सेवा करूंगी और अपने पति की भी सेवा करूंगी। वह स्त्री इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में अपनाती है और खुशी खुशी अपने पति और ससुराल वालों के साथ जीवन बिताने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति आ जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। उल्लू हरिदास को यह कहानी सुनाते हुए कहता है, देखा हरिदास, यही कहानी है जो मैंने तुम्हें सुनाई। इसमें यह बताया गया है कि स्त्री के अंदर ये 5 लक्षण होने चाहिए ताकि वह लक्ष्मी का रूप बने और समाज में सम्मान पाए। यह कहानी हर पुरुष और स्त्री को यह सिखाती है कि स्त्री को ये 5 लक्षण अपने जीवन में अपनाने चाहिए और पति को कभी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री गलत रास्ते पर भटक रही है तो पति का कर्तव्य है कि वह उसे समझाए, ना कि उस पर हाथ उठाए। पत्नी का धर्म यह है कि वह इन लक्षणों का पालन करे ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख शांति बनी रहे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद किया। कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तुमने मुझे मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। अपने घर जाकर अपनी पत्नी से प्रेम से बात करूंगा और उसे यह 5 लक्षण समझाऊंगा ताकि हमारे घर में भी सुख, शांति और लक्ष्मी का वास हो। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।